पाठशाला चल रहा था, जहाँ पर इतना अच्छा गुरुकुल चल रहा था, वहाँ पर हमारे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। लेकिन धर्म मंच से होने वाले प्रत्येक आदेश को, निर्देश को मानना ही सनातन की परंपरा है। जिस दिन हम लोग अपने गुरुजनों की, अपने धर्म के प्रचारकों की बात को सुनना शुरू कर देंगे, मानना शुरू कर देंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन फिर से मेरा देश सोने की चिड़िया बनेगा और हमारे धर्म का झंडा शिखर तक फहराएगा। बस मानने की जरूरत है। 7 दिन की कथा हुई, 7 दिन की यज्ञ हुई। सुबह उठे, नहाए धोए, आकर के चंदन वंदन लाल पीले रंग के वस्त्र पहन के भगवान की परिक्रमा करके भजन सुन के, कथा सुन के कल्याण 7 दिन में नहीं होगा। इस कथा को आपको अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने अंदर उतारना होगा और पालन करना होगा। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आपको धर्म से जुड़ने के लिए लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, आपको किसी पंथ से जुड़ना पड़ेगा। धर्म ये नहीं कहता है। धर्म ये कहता है कि आप दीन दुखियों की सेवा करो, बहन बेटियों का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, जीवों के प्रति दया का भाव रखो, पौधों के प्रति समर्पण का भाव रखो। यज्ञ भी ये कहती है और यज्ञ का यही तात्पर्य है कि जब यज्ञ का आयोजन होता है, यज्ञ से जो धुआं उठता है, उस धुएं से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण जब शुद्ध होता है तो जल की बारिश होती है, जब जल बरसता है तो हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए उनको जल मिलता है, कीटों का विनाश होता है और यज्ञ से हमारी बैठी ये नस्लें और खेतों में खड़ी हमारी फसलें दोनों ठीक होती हैं। इसलिए यज्ञ का आयोजन होता है। तो मैं जाते जाते मैं अपनी माताओं से निवेदन करके जाना चाहता हूं, जैसे जैसे आपके घर के पुरुष, आपके घर के बेटे, आपके घर के नौजवान भाई खेत में अनाज को पैदा करने के लिए मेहनत करते हैं। अभी हेमंत का टाइम है, ठंड के दिन है, कोहरे वाले के दिन है, कौन रजाई से निकलना चाहता, कौन घर से निकलना चाहता, लेकिन इनका लक्ष्य अनाज पैदा करके आपको 2 वक्त की रोटी देना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना, अपने बहन बेटियों के हाथ पीले करना, अपने घर के बुजुर्गों का इलाज करना। इसलिए परिवार को, घर को अकेला छोड़ करके अभी खेत में फावड़ा लेकर के काम कर रहे होंगे, कोई ट्राली में गन्ना लेकर के मील को जा रहा होगा। इनकी 14 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, 4 महीने की मेहनत इसलिए करते हैं कि हम अपने फसलों का उत्पादन बढ़ाएंगे, हम अपने खेतों में अच्छा अनाज पैदा करेंगे, हम अपने घर को अच्छी राशि लेकर के आएंगे। जैसे ये लोग मेहनत करते हैं, वैसे ही आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आज हमारे समाज की जो बिगड़ती हुई नस्लें, आज हमारे बच्चे जो नशे का शिकार हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे यूट्यूब और रील्स देख करके जिनके अंदर आचरण गलत आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे जो अपने परिवार का रिश्ता तोड़ करके रास्ते भटक रहे हैं, उन नस्लों को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने बेटों को रामचरितमानस का पाठ पढ़ाइए और अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाइए। एक क्रांति की जरूरत है, एक परिवर्तन की जरूरत है, एक सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। समाज में जो उल्टे सीधे खर्चे हो रहे हैं उनको रोकिए, पूंजी को इकट्ठा करिए, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए, गुणवान बनाइए और इस भारत को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाइए। ये संकल्प लेकर के आपको जाना होगा। मैं बहुत ज्यादा